नेक्स्ट हम बात करते हैं MPS 4। MPS 4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 to the power 4n minus 15n minus 1 is divisible by, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 16 to the power n minus 15n minus 1। तो हमें समझ में आ गया ये 15 plus 1 to the power n या फिर 1 plus 15 to the power n minus 15n minus 1 टाइप का बन रहा है। तो 15 के स्क्वायर से डिविजिबल होगा, मतलब 225 से डिविजिबल होगा। तो डिविजिबल बाय 225, ठीक है। तो आंसर इज ए आंसर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 7 to the power 103 is divided by 25 then remainder। 7 to the power 103 को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हम इसको 25 के कौन से मल्टीपल में बना सकते हैं। तो हम इसको 7 to the power 103 को 7 into 7 to the power 102 लिख सकते हैं, और उसको 7 into 49 to the power 51 लिख सकते हैं, और उसको हम 50 minus 1 to the power 51 लिख सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं। और अगर हम इसका एक्सपांशन करें तो 7 एज इट इज कितना आएगा, 51c C0 50 to the power 51 minus 51c1 50 to the power 50 plus 51c2 50 to the power 49 up to 51c1 50 to the power 50 यहाँ पर प्लस माइनस 51c51 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पर 50 नहीं आएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी टर्म तो क्या हो गई भाई, किससे डिविजिबल हो गई, 50 से डिविजिबल, मतलब 25 से तो डिविजिबल होगी। तो ये पूरी टर्म 25 से डिविजिबल हो गई। क्या बची, 7 into 1 minus 7, बट रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो 25 कैसे बनाएंगे, इसमें कितना ऐड कर दें, -18 + 18, तो -7 -18 भी 25 से डिवाइड हो गया। तो रिमाइंडर पॉजिटिव में रिमाइंडर कितना बचा, 18, तो 18 इज रिमाइंडर, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा 18, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th। तो क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th ऑलरेडी मैं अपने लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल वेज थे वो सारे एक्सप्लेन किए। तो जिसको नहीं समझ में आया इसको कैसे सॉल्व करना है, वो एक बार मेरा लेक्चर देख ले, उसकी लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके, तो आप ये चेक कर लें। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में हमारे पास कितना है, 2nc0 2nc1 प्लस 2nc1 2n minus 1c1 प्लस 2nc2 2n minus 2c1 एंड सो ऑन, ऐसा चल रहा है। मतलब 2nc0 2nc1 2nc2 2nc3 ऐसा कंटिन्यू चलेगा, और 2nc1 2n minus 1c1 2n minus 2c1, मतलब यहाँ पर ये 1 कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर ये वाली वैल्यू बदल रही। तो इसको आप समेशन से सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले तो इसको समेशन में लिखना पड़ेगा। तो r = 0 to 2n, इसको लिख देंगे 2ncr इंटू 2n माइनस r, 0 है तो 0 माइनस हो रहा है, 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस हो जाएगा। c1 ये तो फिक्स वैल्यू है ना, 2nc1 फिक्स वैल्यू है, यहाँ तो 1 1 1 ही आएगा हमेशा ही। तो समेशन ऑफ r = 0 to 2n 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 2n माइनस r फैक्टोरियल से 2n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, समेशन ऑफ r = 0 to 2n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख देते हैं, हमें दिख रहा है यहाँ पे 2n माइनस 1 आ रहा है, ठीक है।
तो इसमें से 2n फैक्टोरियल में से 2n बाहर निकाल लेते तो ये हो जाएगा 2n, समेशन तो r पर लग रहा है तो r को कोई दिक्कत नहीं होगी, r इक्वल टू 0 टू 2n माइनस 1 अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2n। अब ये 2n माइनस 1 तक ही जा पाएगा क्योंकि r की वैल्यू 2n से बड़ी तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये कहाँ तक जा पाएगा, सिर्फ 2n माइनस 1 तक। तो 2n इंटू 2n फैक्टोरियल है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2n माइनस 1 CR, है ना, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, 2n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल, तो इसको 2n माइनस 1 CR लिख सकते, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू 2n माइनस 1। तो 2n एज इट इज, इसको देखें तो 2n माइनस 1 C0 से लेके 2n माइनस 1 C 2n माइनस 1 तक जा रहा है तो 2 टू दी पावर 2n माइनस 1, तो n इंटू 2 टू दी पावर 2n हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया n इंटू 2 टू दी पावर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है हमसे, द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 100 इन द एक्सपांशन ऑफ समेशन ऑफ j इक्वल टू 0 टू 200 इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर j। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, बच्चे इसी को समझ नहीं पाते कि क्या बोला हुआ है। ये आपको पहले तो जीपी सॉल्व करवाई जा रही है ना, तो पहले तो आप जीपी सॉल्व करो क्या आ रहा है यहाँ से, या फिर आप डायरेक्टली अलग अलग भी सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। तो पहले तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर आ रहा है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 0, दैट मीन्स 1 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 200, ऐसा बोला जा रहा है। ये क्या है, जीपी है। जीपी में क्या आएगा, जीपी का सम फर्स्ट टर्म इंटू 1 प्लस कॉमन रेशो 1 प्लस एक्स टू दी पावर नंबर ऑफ टर्म 201 माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशो माइनस 1, तो हमारे पास आ गया ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर 201 माइनस 1 अपॉन एक्स। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 100, तो x टू दी पावर 100 कब आएगा, जब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर अगर x की पावर 101 आएगी डिवाइड बाय x तब 100 बनेगा। तो यहाँ से हमें x टू दी पावर क्या निकालना है, 101 का कोफिशिएंट, तो 201 C 101 में x टू दी पावर 101 आएगी डिवाइड बाय x, सभी टर्म में होगा डिवाइड तो इस टर्म में भी होगा, तो यहाँ से आएगा 201 C 101 इंटू एक्स टू दी पावर 100, तो x टू दी पावर 100 का कोफिशिएंट ही आएगा। उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 201 C 100, तो 201 C 100 लिखो या 201 C 101 लिखो, एक ही बात है। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर D 201 C 100, उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 201 100 ब्रैकेट लगाकर, ऐसा भी लिखा हुआ मतलब वही है 201 C 100, तो आंसर D, 6th का आंसर D हो रहा है। ओके, तो D इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ द सीरीज समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू 10 20 CR। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 20 C0 प्लस 20 C1 प्लस 20 C2 अप टू 20 C10। ठीक है, और हम देखें कि अगर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 20 का अगर हम एक्सपांशन करेंगे तो कितना आएगा, 20 C0 प्लस 20 C1 प्लस 20 C2 अप टू 20 C10। ठीक है, प्लस 20 C11 प्लस 20 C12 अप टू 20 C20। ठीक है, ये तो पूरी टर्म एज इट इज लिखी रहने देता हूँ मैं, 20 C0 प्लस 20 C1 प्लस 20 C2 अप टू 20 C10। इस वाली टर्म को यहाँ से ये वाली टर्म को ऐसा लिख सकता हूँ कि 20 C9 है ना, 20 माइनस 11 कर सकता हूँ, 20 C12 को 20 C8 अप टू 20 C0 कर सकता हूँ इसको, तो 20 C0 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 20 C0 प्लस 20 C1 प्लस 20 C2 अप टू 20 C9 प्लस 20 C20, एक 20 C10 ये क्या हो जाएगा, इकलौता अलग बैठ जाएगा, बाकी 20 C9 तक सारी वैल्यू क्या हो गई, और यहाँ पर हमने 1 पुट किया इसलिए 1 प्लस 1
टू टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये 20, ये टू टू दी पावर 20 की वैल्यू। तो टू टू दी पावर 20 इक्वल टू 2 इंटू 20C0 प्लस 20C1 अप टू, इसको ऐसा लिख दूँ 20C10, तो मतलब मैंने 20C10 प्लस किया और माइनस किया, तो माइनस का 20C10, ठीक है ना। तो ट्वाइस हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। यहाँ से वापस 2 टाइम्स और 20C10 माइनस 20C10 एक ही बचेगा, ये इधर आ गया। तो हमारे पास हो गया 2 टू दी पावर 20 प्लस 20C10 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 भी डिवाइड में आ गया, तो यहाँ पर कितना हो जाए 20C0 प्लस 20C1 अप टू 20C10। तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 टू दी पावर 20 माई प्लस 2 20C10 अपॉन 2। तो देख लो 2 टू दी पावर 19 प्लस 1/2 20C10, बी ऑप्शन 7th का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच डिवाइड्स द नंबर 101 टू द पावर 100 माइनस 1 ऑफ द फॉलोइंग। ग्रेटेस्ट नंबर मतलब जो भी नंबर दिए उनमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो इसको डिवाइड कर देगा। तो 101 को हम लिखें 1 प्लस 100 टू दी पावर 100 माइनस 1, इसको 100 तो डिवाइड करेगा ही करेगा क्योंकि माइनस 1 हो रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम इसका एक्सपांशन करें तो 100C0 प्लस 100C1 इंटू 100 प्लस 100C2 इंटू 100 स्क्वायर अप टू 100C 100 टू दी पावर 100 माइनस 1। तो ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये पूरा बचा। तो 100C1 को हमने लिख दिया 100 इंटू 100, 100C2 ऐसे ही रहने देता हूँ इंटू 100 स्क्वायर तो है, अप टू 100C 100 टू दी पावर 100। सब में से हम देखें कि 100 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मतलब 10,000 कॉमन आ रहा है, ठीक है, सब में से कॉमन आ जाएगा। C 100 टू दी पावर 98, सब में से 10,000 कॉमन आ गया, तो ये 10,000 से डिविजिबल है। मैक्सिमम नंबर क्या हो गया 10,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इफ आर बिटवीन 0 to n, coefficient of x to the power r in the expansion of 1 plus x plus 1 plus x square plus up to 1 plus x to the power n। अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें 200 तक था, अभी n तक है तो जीपी आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉमन रेशियो टू दी पावर फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू दी पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। यहां से हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r। तो यहां से क्या निकालना पड़ेगा, r प्लस 1 निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड में एक x है तो r प्लस 1 डिवाइड बाय x आएगा तो r बचेगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा n प्लस 1 c r प्लस 1। तो यहां से हमारा आंसर हो गया n प्लस 1 c r प्लस 1, बी ऑप्शन, बी इज करेक्ट। ओके, 10th क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला हमें, एस एन इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to n 1 अपॉन NCR एंड Tn इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to n r अपॉन NCR and Tn इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to n r अपॉन NCR, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, Tn अपॉन Sn बताओ। तो Tn को कैसे लिख सकते हैं उसकी बात करें, Tn को हमने लिख दिया यहाँ पर, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 तक है, तो 0 अपॉन NC0 प्लस 1 अपॉन NC1 प्लस 2 अपॉन NC2 अप टू n अपॉन NCn, ऐसा है। इसको हमने ऐसा लिख दिया 0 अपॉन NCn प्लस 1 अपॉन  NC2 प्लस 2 अपॉन  NCn, 1 अपॉन  1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉ
2 अपॉन एन सी एन माइनस वन प्लस 2 अपॉन एन सी एन माइनस टू अप टू एन अपॉन एन सी एन माइनस टू एन सी जीरो। सॉरी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n n माइनस r अपॉन एन सी आर, ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको? जीरो पुट करेंगे तो कितना आएगा, n अपॉन एन सी जीरो, 1 पुट करेंगे तो n माइनस वन अपॉन एन सी वन, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। और ये टी एन की वैल्यू गई, तो टी एन इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n माइनस आर अपॉन, इसको ऐसा अलग अलग कर देते, n अपॉन एन सी आर माइनस n समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n r अपॉन एन सी आर, अलग अलग कर दिया, ऐसा कर सकते हैं। तो हमने देखा कि r अपॉन एन सी आर तो क्या है, टी एन ही है, तो इसको वापस क्या बोल दिया, टी एन। तो टी एन प्लस टी एन कितना हो गया, 2tn इक्वल टू, यहाँ से n बाहर निकल लिया, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n 1 अपॉन एन सी आर। तो n एज इट इज, r इक्वल टू 0 टू n 1 अपॉन एन सी आर की वैल्यू कितनी, एस एन है, तो एस एन आ गया। हमें क्या निकालना है, टी एन अपॉन एस एन, वो कितना हो जाएगा, n बाई टू, तो हमारा आंसर हो गया n बाई टू। ठीक है, बस यहाँ पर यही समझने वाली बात थी कि एक्सपांशन जब किया तो मैं इधर से भी तो स्टार्ट कर सकता हूँ, जब 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा, 1 पुट करूँगा तो उल्टा चला दिया मैंने, ऐसे नहीं चलाते, ऐसे चला दिया। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते, समेशन तो हो रहा है ना। ठीक है, जब n की r की वैल्यू n पुट करूँगा तब 0 आएगा, 1 पुट करूँगा, सॉरी n माइनस वन पुट करूँगा तब 1 आएगा, n माइनस टू पुट करूँगा तब 2 आएगा, ऐसा कर दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 17 इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, कितना है, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री अप टू एक्स माइनस 18 है। ठीक है, यहाँ पे x टू दी पावर 17 का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो हमें समझ में आएगा कि टोटल कितनी टर्म्स है, 18 टर्म्स है। ठीक है, 18 टर्म्स है, और ये x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री क्या है इसके, ऐसा समझो कि एक पॉलिनोमियल के फैक्टर बना दिए मैंने, जिसके रूट 1 2 3 है, 4 और 18 है। तो मैं कैसे लिखूंगा पॉलिनोमियल को, x टू दी पावर 18 माइनस सम ऑफ रूट, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 18 इंटू एक्स टू दी पावर 17 माइनस टेकिंग टू एट ए टाइम 1 इंटू टू प्लस 1 इंटू थ्री अप टू जितने भी पॉसिबल वेज होंगे एक्स टू दी पावर 16 एंड सो ऑन, ऐसा चलेगा। ठीक है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलेगा, है ना। एक पॉलिनोमियल है जिसके रूट 1 2 3 अप टू 18 है, वो ऐसे लिखा हुआ है, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। अगर मल्टीप्लाई करूँ तो x इंटू एक्स अप टू एक्स टू द पावर 18 आएगा, फिर सभी के x और इसका 18, फिर बाकी सबके x और 17, फिर बाकी सबके x और 3, या फिर यहाँ से -1 और बाकी सबका x, तो x टू द पावर 17 के कोफिशिएंट क्या आएगा, एक बार -1 आएगा, एक बार -2, एक बार -3, एक बार -18। ठीक है, तो वैसे तो इसको किसकी तरह ट्रीट करो आप, रूट्स की तरह ट्रीट करो कि ये रूट्स है ना। अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स क्या है, 1 और 2 है, तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अगर मुझसे बोले कि वापस पॉलिनोमियल में लिखो तो क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो वैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक्स टू दी पावर 18 क्योंकि 18 डिग्री पॉलिनोमियल है, माइनस सम ऑफ रूट 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 17, सम ऑफ रूट यही आएगा, फिर ऐसे टेकिंग 2 टेकिंग 3 लिख दिया। मुझे एक्स टू दी पावर 17 का कोफिशिएंट पूछा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 17 कितना आएगा हमारे पास, माइनस का अप टू 18 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 2, तो 19 इंटू 9 माइनस 9 इंटू 19 माइनस 171। ओके, तो हमारा आंसर हो गया माइनस का 171। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूट 2 प्लस 1 टू दी पावर 6। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया i प्लस एफ इक्वल टू रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस 1 टू दी पावर 6, और एक g लिख लिया रूट 2 माइनस 1 क्योंकि रूट 2 बड़ा है 1 से, टू दी पावर 6, और हमें पता है इसको ऐड अगर हम करेंगे, सॉरी
यहाँ पर हम देखें कि इसकी पावर इवन है, ठीक है, तो हमें इर्रेशनलिटी क्या करनी है, हटानी है, यहाँ से इर्रेशनल पार्ट हटाना है। तो अगर इसका एक्सपांशन करेंगे तो क्या आएगा, 6c0 रूट 2 की पावर 6 प्लस 6c1 रूट 2 की पावर 5 प्लस 6c2 रूट 2 की पावर 4, ऐसा चलेगा। और यहाँ आएगा 6c0 रूट 2 की पावर 6 माइनस 6c1 रूट 2 की पावर 5। तो यहाँ से इर्रेशनल पार्ट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, आई प्लस एफ प्लस जी। बस यही देखने वाली चीज़ होती है यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ 6c0 रूट 2 की पावर 6 मतलब 2 क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ 6c2 रूट 2 की पावर 4 मतलब 2 स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ 6c4 रूट 2 की पावर 2 तो 2 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 सब में से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 6c0 रूट 2 की पावर 6 मतलब 2 क्यूब प्लस 6c2 मतलब रूट 2 की पावर 4 तो 2 स्क्वायर प्लस 6c4 2 की पावर 1 प्लस 6c6। आई प्लस एफ की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो कितना आ जाएगा, आई प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा 8 प्लस 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 प्लस 1। तो आई प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8 प्लस इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 60 प्लस 2 से 8 कैंसिल हो गया 30 प्लस 1। तो आई इक्वल टू 99 तो 198 माइनस 1 तो आई इक्वल टू 197। तो इंटीग्रल पार्ट, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आ गया, 197, ठीक है। वही इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है आर की वैल्यू कितनी है, आर इक्वल टू 5 रूट 5 प्लस 11 प्लस 11 टू दी पावर 2n प्लस 1, ठीक है। और इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर आई प्लस एफ लिख लेते हैं, ठीक है। मे बी गिवन है तो हमने लिख लिया कि इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शन होगा। 5 रूट 5 125, इसका स्क्वायर 121, 5 रूट 5 का स्क्वायर 125, इसका 121, मतलब ये ज़्यादा एक कम है। तो हमारे पास जो जी फंक्शन बनेगा वो क्या आएगा, 5 रूट 5 माइनस 11 टू दी पावर 2n प्लस 1, ठीक। ऑड पावर है तो ऑब्वियसली बात है सब्ट्रैक्ट करने पर ही ये इंटीग्रल इरेशनलिटी रिमूव होगी। तो r माइनस जी करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, i प्लस एफ माइनस जी इक्वल टू इवन इंटीजर। तो f माइनस जी इक्वल टू इंटीजर आ गया, इवन इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर। तो f की वैल्यू हमेशा g हो जाएगी क्योंकि f माइनस जी 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि f बिटवीन 0 to 1 रहता है एंड g बिटवीन 0 to 1। तो f माइनस जी की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, ओपन 0 to 1 रहेगी। ओपन 0 to 1 रहेगी तो इसके बीच में सो f माइनस जी की वैल्यू क्या होगी, -1 to 1। तो f माइनस जी इंटीजर हो रहा है तो -1 to 1 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है, 0। तो f माइनस जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो f इक्वल टू कितना आ गया, g आ गया, ठीक है। अब हम बात करें, क्या बोला है हमें, f इज r माइनस GIF और r, मतलब हमें ये बोला कि इसका f क्या है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है क्योंकि r माइनस बॉक्स ऑफ r बोला हुआ है। तो r इंटू एफ पूछा है, मतलब r इंटू जी पूछा हुआ है, ठीक है। तो r इंटू जी, दिस इंटू दिस, कितना आ जाएगा हमारे पास, 125 माइनस 121 टू दी पावर 2n प्लस 1। तो r इंटू जी की वैल्यू कितनी आई, f, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से हो रहा था तो हमारे पास डायरेक्ट ही आंसर आ गया 4 टू दी पावर 2n प्लस 1, ठीक है। तो बस आपको इतना देखना था कि ऐड करने से सॉल्व हो रहा है, सब्ट्रैक्ट से सॉल्व हो रहा है, तो r माइनस जी आएगा, r माइनस जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, g, ठीक है। f माइनस जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो f इक्वल टू जी आ जाएगा, ठीक है। तो हमें r इंटू जी पता लगाना है और उसमें g के प्लेस पर वापस f पुट करना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।